हाय एवरीवन, माय नेम इज दीपक गुप्ता। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंस्ट्रक्टर, राइट। प्रीवियस वीडियो में हमने बात किया था मेथड एंड पैरामीटराइज्ड मेथड आल्सो विथ एग्जांपल। अगर जहां आपका छूट गया है तो आप प्रीवियस वीडियो एक बार देख लो, क्यों मेथड क्लियर रहेगा तभी आप कंस्ट्रक्टर समझ पाओगे। क्लियर है ना? चलिए, अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर लो चैनल को, ठीक है। देखो कंस्ट्रक्टर होता क्या, मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखा है। और एक पॉइंट याद रखना, कंस्ट्रक्टर बेसिकली जैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है ना, कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। ये स्पेशल टाइप ऑफ मेथड है, जैसे मैंने डेफिनेशन लिखा है, अ कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ मेथड दैट इज यूज्ड टू इनिशियलाइज ऑब्जेक्ट्स ऑफ अ क्लास। ठीक है। कंस्ट्रक्टर्स आर कॉल्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास इज क्रिएटेड। मतलब जैसे क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। ठीक है। कंस्ट्रक्टर के बारे में आपको 3 पॉइंट याद रखना पड़ेगा, ठीक है। देखो मैंने यहाँ पे लिखा है, फर्स्ट पॉइंट, कंस्ट्रक्टर नेम हैज द सेम नेम एज द क्लास नेम। मतलब क्लास नेम और जो कंस्ट्रक्टर नेम सेम होना चाहिए, ठीक है। सेकंड पॉइंट, नो रिटर्न टाइप विद कंस्ट्रक्टर। याद रखना, जैसे मेथड के साथ हम लोग इंट वॉइड रिटर्न टाइप लगाते हैं, कंस्ट्रक्टर के साथ ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट, दे आर ऑटोमेटिकली कॉल्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। मतलब जैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ ऑटोमेटिकली कॉल्ड हो जाएगा, ठीक है। एंड डू नॉट रिटर्न एनी वैल्यू। क्लियर है पॉइंट? अब टाइप्स की बात करते हैं। देखो टोटल 6 है, इस पे हम वन बाय वन प्रैक्टिकल करेंगे। याद रखना, वन बाय वन सब में प्रैक्टिकल करेंगे, पहले समझ लो फिर प्रैक्टिकल पे चलते हैं, ठीक है। टाइप्स, सबसे पहला है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, constructor overloading, copy constructor, then private constructor. We will discuss one by one practical in the upcoming videos, right? इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रैक्टिकल किसका, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, राइट। देखो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है कि जब हम क्लास के अंदर कोई भी कंस्ट्रक्टर क्रिएट नहीं करते हैं, उस केस में कंपाइलर एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर देता है, ठीक है। तो मैंने वही पॉइंट लिखा है, कंस्ट्रक्टर a default constructor is automatically provided by the Java compiler when no other constructors are defined within a class. क्लियर है पॉइंट? ये चीजें मैंने आपको समझाया। इट इज ऑल्सो sometimes called a no argument constructor because it takes no arguments or parameters, ठीक है। इसको अदर पॉइंट में लिखा है मैंने, समझो इसको अदर वर्ड में। देखिए, a default constructor created automatically by the Java compiler when the programmer does not create any constructor in the entire program. जब कोई प्रोग्रामर उस क्लास, जो भी क्लास बनाते हैं उस क्लास में अगर जब कोई कंस्ट्रक्टर क्रिएट नहीं करता है, तब जावा कंपाइलर एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर देता है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, इट इज क्रिएटेड टू असाइन द डिफॉल्ट वैल्यूज टू द इंस्टेंस वेरिएबल ऑफ द क्लास, ठीक है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। जैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, जब आप वेरिएबल को कॉल करोगे तो उसका डिफॉल्ट वैल्यूज प्रोवाइड करते हैं। डिफॉल्ट वैल्यूज बेसिकली इंट का 0, डबल का 0.0 और बुलियन का फॉल्स होता है, स्ट्रिंग का नल होता है, ये चीजें, ठीक है। थर्ड पॉइंट, default constructors are sometimes called no argument constructor, ठीक है। since they both work the same, दोनों सेम काम करता है, लेकिन पॉइंट समझो, no argument constructor is created by the user। याद रखना, no argument constructor कौन क्रिएट करता है, यूजर। and while default constructor can only be created by the compiler, ठीक है ना। चलिए, अब समझ गए, एग्जाम्पल बात करते हैं भाई। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया डिफॉल्ट। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हम कवर कर रहे हैं, तो क्लास का नेम भी डिफॉल्ट दे दिया, कुछ भी दे सकते हो, ठीक है। यहाँ पे हमने यहाँ पे बेसिकली एक स्टूडेंट का डेटा स्टोर करवाऊंगा, तो स्टूडेंट आईडी ले लेता हूं। देन स्ट्रिंग टाइप का नेम, टाइप इसका क्या रहेगा, स्ट्रिंग। एंड देन फोर्स भी टाइप रहेगा स्ट्रिंग, ठीक है। ऐसा कुछ 2-3 ले लिया मैंने, ठीक है। एंड देन मेन मेथड। उसके बाद आपका डिफॉल्ट जो है क्लास, उसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं न्यू डिफॉल्ट, ठीक है। अब देखो इस प्रोग्राम के अंदर, मतलब इस क्लास के अंदर कहीं पे भी मैंने क्रिएट नहीं किया है, कंस्ट्रक्टर है नहीं है। इस केस में जावा कंपाइलर ऑटोमेटिकली डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल कर क्रिएट कर देगा। अब उसको कॉल कौन करेगा भाई, जैसे ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा, ठीक है। अगर जहां मैं इसकी डिफॉल्ट वैल्यूज की बात करूं, देखो मैं आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ, डी डॉट स्टूडेंट आई डी। तो ये बेसिकली इंट टाइप का है, तो 0 आना चाहिए, ठीक है। एंड देन डी डॉट डी आपका रेफरेंस वेरिएबल है डिफॉल्ट क्लास का, ठीक है। देन नेम, नेम यहाँ पे
इस केस में आपका आना चाहिए नल, क्योंकि स्ट्रिंग टाइप का है। एंड देन आपका है कोर्स, डी डॉट कोर्स, कोर्स का भी वैल्यू आपका डिफॉल्ट वैल्यू क्या आएगा, नल। चलिए देखते हैं इसको कंपाइल करके। देखिए, और थोड़ा सा कंसोल में ऊपर कर लेता हूं। ये देखो, 0 देन नल नल, क्लियर है पॉइंट। ये बेसिकली डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 2 समझिएगा थोड़ा, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 1 क्लियर है। अब यहाँ पे देखो, कोई कंस्ट्रक्टर हमने यहाँ पे कोई इस प्रोग्राम के अंदर कंस्ट्रक्टर नहीं क्रिएट किया है। तो इस केस में कंपाइलर क्या करता है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर देता है। और डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को बोल सकते हो, ये जो हमने जैसे क्रिएट किया ना, ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है, कॉल कर लेता है। तो ये देखो कंस्ट्रक्टर आप बोल सकते हो, ये देखो कंस्ट्रक्टर का नेम और इसका नेम देखो, दोनों सेम है, ठीक है ना। तो ये बेसिकली जैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, ये बेसिकली जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कंपाइलर क्रिएट किया है वो ऑटोमेटिकली कॉल हो गया, ठीक है। तो इसको बेसिकली इसको आप बोल सकते हो, ये वाले जो है ये कंस्ट्रक्टर है आपका, और ये कंस्ट्रक्टर किसको कॉल कर रहा है, ये बेसिकली जैसे ऑब्जेक्ट बनाए तो ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा है, ठीक है। अगर जब मैं यहाँ पे वैल्यू दे देता हूँ, चलिए वैल्यू, हमने यहाँ पे वैल्यू दे दिया, डी डॉट नेम, नेम इक्वल टू दे दिया अनु, देन डी डॉट कोर्स, कोर्स दे दिया मैंने जावा, स्ट्रिंग टाइप का है, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, इस वाले वेरिएबल में वैल्यू चले जाएगा, है ना। क्लियर है पॉइंट। चलिए इसको कंपाइल करके देखते हैं। तो ये स्ट्रिंग में एरर आ रहा है, चलिए देखें कुछ एरर है क्या। एक बार फिर से इसको कंपाइल सेव कर लेते हैं, देन कंपाइल करते हैं। देखो डेटा आ रहा है आपका ID1 नेम अनु जावा कोर्स, क्लियर है पॉइंट। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, डेटा 1 और नेम में आ रहा है आपका अनु, और आपका कोर्स में आ रहा है जावा, जावा, क्लियर है पॉइंट, डन। ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का एग्जांपल है। इस क्लास के अंदर हमने कोई कंस्ट्रक्टर नहीं क्रिएट किया है, कोई कंस्ट्रक्टर नहीं क्रिएट किया, तो इस केस में कंपाइलर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर देता है ऑटोमेटिकली, क्लियर है पॉइंट, डन। आप इस वाले लाइन को ही बोल सकते हो, जैसे नहीं ये मैंने यहाँ पे लिखा है, इसको बोल सकते हो, आप यूज कर सकते हो कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ठीक है। इसको कॉल बेसिकली जैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है, ठीक है। चलिए ये है आपका सेकेंड एग्जाम्पल। तो ये एग्जांपल आपका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का है, याद रखिएगा, ठीक है, डन। यहाँ पे लिख भी देता हूं, ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इसको बोल सकते हो आप, ठीक है। और बेसिकली ये कंपाइलर लगाता है जब हम, यहाँ पे हम क्रिएट नहीं किए, ये देखो सिर्फ ये आपका इस तरीके से लिखा है मैंने, और यहाँ पे कोई, यहाँ पे देखो प्रोग्राम क्लास के अंदर कोई कंस्ट्रक्टर हमने बनाया नहीं है, याद रखना। तो उस समय कौन लगा देता है, कौन क्रिएट कर देता है भाई, क्रिएट कर देता है कंपाइलर। जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ ऑटोमेटिकली वो कॉल हो जाता है, ठीक है। अगर जहां हम लगा देंगे वो कॉल नहीं करेगा। तो हम प्रैक्टिकल देखेंगे जो नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर होता है, जो यूजर डिफाइन करता है, वी विल डिस्कस इन द अपकमिंग वीडियोस। तो ये तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का एग्जांपल था, ठीक है ना, क्लियर है पॉइंट। चलिए आप लोग इसको नोट कर लो, नोट करके प्रैक्टिकल करो, प्रैक्टिकल करोगे तभी समझ आएगा, ठीक है ना, डन। चलिए इसको नोट कीजिए, एंड जो हमने यहाँ पे आपको अभी जस्ट डिस्कस किया, ये पॉइंट सब नोट कर लो, ये आपको इंटरव्यू में पूछा जाता है, ठीक है ना, क्लियर है। लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो यार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।